सुरक्षित देखना चाहते हैं। हम भारत को बांग्लादेश बनने नहीं देना चाहते। समर्थन करना चाहिए। फिर कह रहे हैं अभी नहीं तो कभी नहीं। 5-10 साल ही हैं हमारे पास में। इन 5-10 सालों में हमें पूरे भारत को सुरक्षित करने की व्यवस्थाएं तैयार कर देनी चाहिए। वक्फ बोर्ड जमीन पे आ गया, उन लोगों से पूछो वक्फ बोर्ड कैसे आ गया था जमीन पे, कौन लेके आया था वक्फ बोर्ड को। जब पाकिस्तान बना दिया था उन लोगों ने, तो पाकिस्तान बनाने के बाद वक्फ बोर्ड और एक और पाकिस्तान बना देंगे भारत में। भारत में सनातन बोर्ड नहीं बन सकता, जमीन में नहीं उतर सकता, लेकिन वो वक्फ बोर्ड और ये सब बोर्ड बन जाएंगे। इट्स रॉन्ग। और याद रखें, बांग्लादेश में इस्कॉन के पुजारी का अरेस्टिंग होना ये भारत के लिए खतरे की घंटी है। संसद में शीतकालीन सत्र शुरू हो गया है और अभी शीतकालीन सत्र में वक्फ बोर्ड से जुड़ा बिल संसद में पेश किया जा सकता है। इस पर हंगामा होना तय माना जा रहा है। इस विधेयक को केंद्र सरकार की ओर से अगस्त में लोकसभा में पेश किया गया था, लेकिन तब विपक्षी दलों के द्वारा जोरदार विरोध प्रदर्शन किए जाने से इसे ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास भेज दिया गया था। लेकिन अब ये मुद्दा एक बार फिर गर्माता जा रहा है। इस पर हाल ही में प्रसिद्ध कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर का बड़ा बयान सामने आया है। देवकी नंदन ठाकुर ने सनातन बोर्ड की मांग करते हुए कहा है कि हम भारत और भारत के लोगों की सुरक्षा के लिए सनातन धर्म बोर्ड की मांग कर रहे हैं। देवकी नंदन ठाकुर ने इसके साथ ही कहा कि हम भारत को बांग्लादेश नहीं बनने देना चाहते और इसके लिए हमारे पास महज 5 से 10 साल ही बचे हैं। देवकी नंदन ठाकुर ने वक्फ बोर्ड को लेकर भी बहुत कुछ बोला है, जिसे आप स्क्रीन पर सुन सकते हैं। देखिए, सनातन बोर्ड हमको इसलिए चाहिए क्योंकि हम अपने भारतवर्ष की सुरक्षा चाहते हैं, हम अपने भारतीय संस्कृति की सुरक्षा चाहते हैं, हम भारत माता की सुरक्षा चाहते हैं और वैदिक पौराणिक परंपराओं को, बच्चों की शिक्षा को, गौ माता को, इन सबको सुरक्षित देखना चाहते हैं। हम भारत को बांग्लादेश बनने नहीं देना चाहते। अगर भारत बांग्लादेश बन गया, अगर जो लोग चाहते हैं कि भारत भी बांग्लादेश बन जाए, वो न करें हमारे सनातन बोर्ड का समर्थन। लेकिन जो चाहते हैं कि भारत बांग्लादेश न बने, पाकिस्तान न बने, अफगानिस्तान न बने, कश्मीर जैसी घटनाएं फिर न घटें, तो उन लोगों को सनातन बोर्ड हमें बनाकर देना चाहिए। सभी लोगों को हमारा समर्थन करना चाहिए। फिर कह रहे हैं अभी नहीं तो कभी नहीं। 5-10 साल ही हैं हमारे पास में। इन 5-10 सालों में हमें पूरे भारत को सुरक्षित करने की व्यवस्थाएं तैयार कर देनी चाहिए। जो अपने भविष्य को देखते नहीं है, भविष्य में आने वाले खतरे को देखते नहीं है, ना उन्हें कोई समझदार कहता है और ना ही वो आने वाले भविष्य के लिए अच्छा होता है। कुछ लोग कहते हैं जो सनातन बोर्ड बनाने की बात हो रही है वो जमीनी हकीकत में अमल में नहीं आएगा या हाँ, वक्फ बोर्ड जमीन पे आ गया, उन लोगों से पूछो वक्फ बोर्ड कैसे आ गया था जमीन पे, कौन लेके आया था वक्फ बोर्ड को। जब पाकिस्तान बना दिया था उन लोगों ने, तो पाकिस्तान बनाने के बाद वक्फ बोर्ड और एक और पाकिस्तान बना देंगे भारत में। आपको हम पे डाउट करेंगे कि यहाँ पर सनातन बोर्ड नहीं बन सकता। भारत में सनातन बोर्ड नहीं बन सकता, जमीन में नहीं उतर सकता, लेकिन वो वक्फ बोर्ड और ये सब बोर्ड बन जाएंगे। इट्स रॉन्ग। हमें सनातन बोर्ड चाहिए। और जो बांग्लादेश में हो रहा है ना, अभी भी जो हिंदुओं की आवाज़ उठा रहे हैं, उनको अरेस्ट किया जा रहा है, ये सबसे बड़ा अधर्म है। और उन बांग्लादेशियों की, जो हमारे बांग्लादेशी हिंदू हैं, उनकी रक्षा के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए भारत में भी और भारत के सभी लीडर्स को आवाज़ उठानी चाहिए। बांग्लादेश का नाम लिया आपने। बांग्लादेश में एक इस्कॉन के जो मंदिर पुजारी है जी, तो जिस तरह सरकार ने वहाँ अरेस्ट किया है, अब इसका मतलब ये है कि सरकार भी हिंदुओं के दमन में इन्वॉल्व है। इससे तो स्पष्ट होता है कि सरकार भी जो हिंदुओं को मिलकर आवाज़ उठाने की बात कर रहा है, उसे अगर सरकार अरेस्ट कर रही है तो इट्स कन्फर्म कि सरकार इन्वॉल्व है इस खेल में, हिंदुओं के दमन में सरकार इन्वॉल्व है। और अगर सरकार इन्वॉल्व है तो सुरक्षा कौन करेगा? यूएन को इसमें संज्ञान लेना चाहिए और भारत के सभी लीडर्स को इसका विरोध करना चाहिए और ऐसे लोगों को पनिशमेंट होनी चाहिए। सरकार पर भी दबाव डालना चाहिए जिससे वो हमारे हिंदुओं का दमन न कर सके। और याद रखें, बांग्लादेश में इस्कॉन के पुजारी का अरेस्टिंग होना ये भारत के लिए खतरे की घंटी है। ये भारत के लिए खतरे की घंटी है। यहाँ से जितने भी, इस देश में जितने भी बांग्लादेशी हैं जो गलत तरीके से रह रहे हैं, उन्हें भारत से बाहर करना चाहिए। एक आखिरी सवाल, संभल में जिस तरह से घटना हुआ, जिस तरह से बात हुआ, क्या कहना है? संभल में कैसे, किसने किया ये सब? संभल में कोर्ट का आदेश का पालन करने के लिए अगर एक जांच एजेंसी जाएगी तो उसका आप अतिक्रमण करेंगे, उसके ऊपर आक्रमण करेंगे, उसके ऊपर आप पत्थर बरसाएंगे। पहली एक तो जांच ये होनी चाहिए, इतने पत्थर आते कहाँ से हैं? ये पत्थरों की प्लानिंग क्या है? ये जानते क्या है? एक एक के 70 छत पे रखे हैं पत्थर।
सबकी छत पे पत्थर हैं, तो वो तो इसकी तैयारी में है कि हमें पत्थर मारने। इतने पत्थर एक जगह पे कैसे आ जाएंगे बिना प्लानिंग के? तो उन लोगों को पकड़ो, चोर को नहीं, चोर की माँ को पकड़ो। एक बात ध्यान से सुने, ये भारत हमारी मातृभूमि है, इसकी मिट्टी में हमारा जन्म हुआ, इस मिट्टी में मर जाएंगे, लेकिन बाहरी कानून जो बाहरी प्रदेश देशों से आए हैं वो इस देश में नहीं चलने देंगे।